राम राम गाइस, आ गई हूँ मैं एक और अंदर ब्लॉग लेके आई हूँ। होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो गाइस सुबह सुबह पूरे 8 बज गए हैं और 8 बजे बच्चों को छोड़ के वापस आ गए। देखो टीवी की आवाज़ देखो कितनी तेज कर रखी है। किचन में ब्लॉग बना रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ, फिर भी तेज आवाज़ आ रही है। तो सुबह सुबह है जो कि 8, इसके पापा बच्चों को छोड़ के कहते हैं थोड़ी चाय पिला दे, तो अभी चाय पी लेते हैं। और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस आज का ब्लॉग है जो कि बहुत मस्त होने वाला है, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना है और लाइक शेयर करना है। तो मैं चाय 8-10 हो गए हैं, चाय तैयार है। चाय का टाइम हो गया। राम राम सभी को, इसको चाय पीने आ जाओ। मन नहीं पीड़ी तो गाइस चाय पी ले रहा। आवाज़ इतनी फुल रखा है कि किचन में भी इतनी तेज आवाज़ आवा है। पूरा तो मैं बंद करी गई वे नहीं, इस रूम में कौन आवे? बको नहीं आओ इस रूम में इतनी तेज आवाज़ सो पर। तो गाइस चाय पी लो और मछली खा लो। मठरी मटर और कूड़े वाला है जो कि चाय छान के बैठ मुझे दावा है। कोई भी टाइम नहीं है इसको तो खान को। मैं गिर जाऊंगी। ये कान खजूर है, दुखी कर रखे हैं। चलो साफ करो। तो रसोई को वो वाला सीवर है जो कि साफ करवाए है और बर्तन साफ कर दिया है। और अब अभी हो रही है इन्वर्टर की सफाई। दिखाइयो इन्वर्टर में डस्टिंग। ये देखो कैलेंडर साली कड़ा देखियो। इतना साफ सफाई रख नू का दे। एसी लग रही है भीतर जड़ा कौन लगे ने गद्दा। तो गाइस मेरे तो धूप है तो एक बार धूप में घेर दूंगी गद्दा। ये देखो कपड़ा सारा धूप में घेर दिया। अंडर गारमेंट्स है ये, मस्त है वैसे तो काम। ऊपर को नीचे सड़िया पड़ा है सारा रोग सबके में। ये देखो सारा रख दिया है। और इन्वर्टर की सफाई हो रही है हमारे यहाँ पे, जो कि सूख के सामट दूँगी। और आज मशीन लगाऊंगी नहीं क्योंकि पहले दिवाली सूख जाएंगे। आज 10:30 हो गया है और आज है गुरुवार। तो गुरुवार ना मैं पीड़ो पहले है तो मैं कर देती हूँ अभी फटाफट पूजा, क्योंकि फिर हो जाएंगी पुणे। तो 10:30 से पहले कर देती हूँ थोड़ा सा। तो गणपति जी की पूजा करूँगी 10 दिन। तो गाइस ये मेरे कने वो दूसरी कपूर है तो ये जला देती हूँ मैं। वो गोली से आती वो नहीं है, ये वो देसी वाली कपूर है। और इससे है ना पूरे दिन घर में है ना इतनी अच्छी खुशबू रहती है। चाहे आस पड़ोस से किसी चीज़ की खुशबू बदबू आए, लेकिन इससे बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे घर में अलग ही। तो पूजा कंप्लीट कर दी है। और ये देखो गणपति बप्पा जी है। पूजा वैसे गणपति बप्पा की पूजा करती हूँ, वैसे नहीं करती हूँ। ना तो लड्डू गोपाल का जन्म हो गया वो भी नहीं करवाती हूँ, और ना इनको भी वो नहीं करूँगी। विसर्जन किया बोलते हैं उसको, वो नहीं करूँगी क्योंकि भगवान की जैसे डेली रूटीन की पूजा ही करते हैं। और कल भोग लगा दिया था शाम को। तो और वैसे भोग लगाते हैं गणपति बप्पा के गुड़ का डेली। तो मैं गुड़ का ही भोग लगाती हूँ क्योंकि अच्छा होता है गुड़ का भोग। तो पूजा कंप्लीट हो गई है ये देखो। तो आप भी ले लो। जय गणपति बप्पा मोरया। ये देखो मेरे बालाजी महाराज कितने शांत स्वभाव से संत से बैठे हैं। ये श्री राम जप रहे हैं। और ये वाले फ़ोटो के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे। ये बाई चांस साची के पापा को गिफ्ट में मिलेगी। देखो ये देखो। तो हो गई कंप्लीट पूजा। तो आज सुबह मैं चाय पी थी, मैं दिखाई भी थी आपको। 2-1 मट्ठी ली। तो मैं खाना खाऊंगी अभी। और 10:30 हो गए हैं, 10:30 11:30 खाना पीना खा के थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। आपको दिख ही रहा होगा मेरी आँखों में नींद। और फिर 12:30 बजे इनू को लाने जाऊँगी। फिर उसको खा पिला के इनू को साची को सुलाऊँगी ना। तो आज मेरे को जाना है 2:30 बजे डॉक्टर के। तो 2:30 बजे की अपॉइंटमेंट है मेरी। 3 बजे गया तो मैं पहुँचूँगी तब तक 3 बज जाएंगे। तो साची का खाना पीना डाल डूल के लस्सी वस्सी बना के उसके कपड़े निकाल के
और छोड़ के जाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से फिर वो खा के और उठा के बर्तन रख देती है और टिफ़िन और बोतल निकाल देती है। खाली इतना ही काम करती है, फिर वो थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपने लिखण बैठ जाए। तो इतने तो समझदार हो रहे हैं बच्चे, जो किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। और अकेले रह कर के समझदार ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे। तो वो खाना खा लेगी और इन्नू है जब तक सोती रहेगी और अपना गेट कुंडी लगा के वो होमवर्क कर लेगी या थोड़ा रेस्ट कर लेगी। तो मैं खाना बना लेती हूँ गाइस सबसे पहले। और खाने में मैं बनाई आज चटनी और रायता। तो सच्ची भी चटनी और रायता लेगी है और इन्नू है जो कि आज मीठा अचार है और परांठा लेगी है। तो मैं आज सब्जी नहीं बनाई है। और सब्जी क्यों नहीं बनाई है, क्योंकि आज उठी मैं 6:30 बजे और आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आपको देखने से पता चल रहा होगा, थोड़ा मतलब गैस बन जाती है और तो कोई वो ना है। तो और इसके पापा को चटनी और दूध और शक्कर और घी भे के दिया था, तो वो अपना अच्छे से पेट भर के खा गए। ये देखो बची हुई भी है, तो उनको खिला पिला दिया था। और मैं अभी खाना बना रही हूँ, खा रही हूँ। वही दही, रायता, चटनी, अचार, मिर्च हरी, ऐसी सारी चीज़ रखी है। बस सब्जी नहीं बनाई आज। तो मैं फटाफट खाना खा लेती हूँ। आज है गुरुवार, तो आज मैं डालूँगी ब्लॉग, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी और वो यूट्यूब पे भी डीएम में मिलते हैं कि आजकल आप व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, आजकल आप व्लॉग क्यों नहीं डालते हो। तो गाइस और कोई रीज़न नहीं है व्लॉग का, क्योंकि व्लॉग के लिए तो है ना मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है। तो मैं थोड़ा सा है ना ऑनलाइन भी काम करती हूँ और 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 मैं थोड़ा बहुत सिलाई का भी करती हूँ काम, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं करती हूँ पर करती हूँ, ऐसा नहीं है, अभी भी रखे हैं। और बच्चों का काम हो जाता है और बाहर भीतर के सारे काम हो जाते हैं। तो व्लॉग के लिए टाइम चाहिए मेरे को। देख बताती हूँ मैं आपको, जैसे आज गुरुवार है तो मैंने बुधवार को नाइट में व्लॉग स्टार्ट मतलब व्लॉग एडिटिंग किया था। तो मैं लगी थी 10:30 बजे खुआ पिला के और मैं सोई हूँ व्लॉग एडिटिंग करके 1 बजे रात को 1 बजे सोई हूँ। फिर मेरे को नींद ख़राब हो जाती, तो मेरे को 1:30 पौने 2 बजे जाग आई। फिर आज मैं गुरुवार है तो आज मैं उठी सुबह 1:30 बजे, पौने 2 बजे नींद आई थी मेरे को, क्योंकि 1:30 बजे एसी चलाया तो सर्दी लग रही थी और एसी बंद करी तो गर्मी लग रही। फिर मैंने ये विंडो वांडो सारी और गेट वेट मैंने 1:30 बजे खोले हैं। तो जब गेट वो बंद रहता है तो साची पापा पूरा एसी चलाते हैं, तो मेरे को नींद नहीं आती। फिर एसी में पैरों में दर्द हो जाए। वैसे तो ठंड भी बहुत थी, तो मैं 1:30 बजे गेट वेट खोल ली हूँ, तब फिर मेरे को थोड़ा शांति हुई, तब मेरे को नींद आई। तो सुबह फिर मैं रात को 2 बजे सोऊं, सुबह फिर मैं उठी हूँ 6:30 बजे। और 6:30 बजे उठ के मैं साची तो खुद कर लेती थी यार। बस मैंने सुबह आटा लगाया और खाली मैंने परांठे सेके और मैंने कुछ भी नहीं किया। और सारा इसके पापा ने किया था। साची तो खुद नहा ली थी और इनों को नवा धवा के सारा बुर्श वगैरह करवा के और चोटी वगैरह सारा काम इसके पापा ने किया। और बस बोतल भी इसके पापा ने भरी। तो यही हो जाता है। तो एक हाउस वाइफ के लिए है ना इतने सारे काम। और व्लॉग एडिटिंग के लिए अगर मैं सुबह व्लॉग एडिटिंग करने लग जाऊँ तो मेरे को 8 बजे बैठना पड़ता है। और मेरे को 10 से 11 8 बजे बैठा नहीं जाता। 8 बजे तो बच्चों को छोड़ के आते हैं, जब हम चाय पानी नाश्ता पानी करते हैं तो 9 बज जाते हैं। तो 9 से फिर 11 बजे होता है सुबह भी। और उसके बाद फिर मेरे को टाइम नहीं लगता। तो यही रीज़न है, खाली और कोई रीज़न नहीं है। और वैसे तो अच्छा लगता है, आमदनी भी है, ऐसा नहीं आमदनी नहीं है। लेकिन क्या है ना, यूट्यूब में पैसे बहुत आते हैं, बहुत कमाए जाते हैं। लेकिन क्या है ना, हम पूरा ध्यान यूट्यूब पर दे सकते हैं या फिर हम कोई मतलब संभालने वाला रखते हैं। तो इतनी अभी आमदनी नहीं है जो कि 10-15 हज़ार रुपये दे के किसी को रख ले, वो आमदनी भी नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत दूध पानी का खर्चा निकलता ही है, ऐसा नहीं है। तो और पैसे आते हैं। तो यही रीज़न है, अच्छा भी लगता है डालना। और बच्चे भी बोल देते हैं मम्मी पहले के ब्लॉग देखते हैं, अच्छा लगता है आप डाला करो। तो फिर मैं 2-3 दिन में डाल देती हूँ। तो 60-70 व्यू आते हैं, तब भी ये है कि दिन के 100-200 रुपये इकट्ठे ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं होते नहीं है। तो यही रीज़न है। और शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ, शॉर्ट्स पे बल्कि ज़्यादा पैसे आते हैं। और फेसबुक भी संभालती हूँ, इंस्टाग्राम भी संभालती हूँ। इंस्टाग्राम कोई पैसे नहीं देता है गाइस। इंस्टाग्राम पे अपना जो बहुत बड़ा चेहरा हो जाएगा तो उसके बाद खाली वो प्रमोशन देता है, बल्कि इंस्टाग्राम फेसबुक भी बहुत ज़्यादा पैसे देता है।
तो इंस्टाग्राम कोई भी पैसा 1 रुपया भी नहीं देता है। वो क्या है ना, बड़ा चेहरा हो जाता है, मतलब फेमस चेहरा हो जाता है, तो प्रमोशन बहुत आते हैं। प्रमोशन के फिर लोग हैं जो कि बड़े बड़े चेहरे हैं, वो एक एक प्रमोशन के 5-5, 6-6 लाख रुपए लेते हैं। तो यूट्यूब में अच्छी खासी कमाई है, लेकिन टाइम के आधार पर है ना। एक मैं हाउस वाइफ, 2 बच्चे हैं मेरे पास है, और काम भी बहुत है। और फिर एक मेरे को है ना थोड़ा सा डॉक्टर के भी थोड़ा मेरा दांत दूंत है ना ये हो रहे हैं, तो इसको कभी निकलवा रही हूँ, कभी RCT हूँ, तो एक चक्कर वहाँ लग जाए। और यही था आज का, तो यही बतानी थी। तो सारे कमेंट करते हैं कि क्या बात हो गई, व्लॉग क्यों नहीं डालती, तो और कोई भी बात नहीं है। तो ये है रीज़न है। और क्योंकि आपको पता है, आप भी एक हाउस वाइफ होगी जो व्लॉग देखती है, तो पता होगा आपको कितना मतलब पूरे दिन लगे रहते हैं। तो मेरे पास तो बहुत सारे काम है, थोड़ा बहुत सिलाई का भी है, थोड़ा बहुत मैं एक्स्ट्रा ऑनलाइन का अलग भी करती हूँ। और मेरे पास 2 बच्चे, उनको छोड़ के तो नहीं आती हूँ, लेकिन ले जाना यही रहता है बस पूरे दिन। ये भी इसके पापा को भी छोड़ के आती हूँ। हम रहते हैं ना यहाँ पे, बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा। और फिर कभी बारिश कभी कुछ, तो ये भी बोल देते हैं कि मेरे को छोड़ के आ। और दूध भी ले आना पड़े दोनों टाइम। तो सुबह तो ये ले आते हैं जब बच्चों को छोड़ के आते हैं, तो शाम को कभी अंधेरा हो जाता तो मेरे को ले आना पड़ता, नहीं तो बच्चे ले आते हैं। तो बस छोटा सा यही रीज़न था, और कोई भी बात नहीं है। तो ब्लॉग को लाइक किया करो, शेयर किया करो, और कमेंट करके बता दिया करो तो कैसे लगते हैं आपको। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना फटाफट और खा लेती हूँ। और मेरे चेहरे से आपको सबको दिख ही रहा होगा कि आज मेरे सिर में हो रहा है दर्द। आज मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई है। 2, 3, 4, 5, 6 मैं कुल 5.5 घंटे सोई हूँ। और वो भी आज सारा सुबह उठी हूँ लेट, तो सारा कुछ हैंड बैंड हो गया, ना सब्जी बनी ना बात। बच्चों को भी अभी दोपहर में आएंगे, तो कुछ साची को तो ज़रूर बना के देना पड़ेगा, चटपटा पटपटा। तो वो मैं साच इनू को ला के और उसको खिला पिला के सुवा के 1:30 बजे फिर बनाऊंगी मैं। अभी मेरी हिम्मत नहीं है, अभी मैं 2-3 रोटी सेक के खा के एक बार करती हूँ आराम। तो गाइस पूरे हो गए 10:30, तो फिर मिलती हूँ मैं अब आगे। कब मिलती हूँ, शाम को या सुबह, तो अब देख लेना व्लॉग को लास्ट तक। ये देखो गणपति बप्पा और शिवलिंग बना दिया है, बाप और बेटा दोनों है। और बनाया किसने, बाप बेटिया ने बनाया मैंने और इन्होंने। सभी को राम राम। मैंने लड्डू बनाए हैं। लड्डू तो दिखा ही नहीं मेरे को। लड्डू ये तो गाइस हमारा इन्नू है ना गणपति, रुक जा इन्नू, गणपति बप्पा के चूहे का लीड बना दिया देखो। ये इन्नू तो सेम लग गई, तो देखियो जान तो चूहे का लीड है सच में। तो गाइस आराम से बैठे अपना फोन देख ला रहा है, टब्बर ऊपर नाची। ये मीशो से, चलो बैठो। ते पापा लगा ही रखे है तुमको शाम में आधी घंटा तक। क्या है, खुजली का। कि कंघी से खुजली कर दे मेरे। ये देखो गाइस कितना अच्छा है, सही है ना। पर छोटा सा नहीं खुदने का हो। यार पेन की तरह है ये देखो इतना सा करके देखना सच पीछे। और ये क्या, देख कितना बड़ा हो जाता है। सही हो रही है। ओहो है ना, मस्त हो रही है। किसी का न्यू कौन का 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया, तो उसको लॉस होगा प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट हो या नहीं? प्रॉफिट कैसे वो गाइस बताएंगे अब, है ना। कमेंट करके बताओ गाइस, बताओ भाई 400-500 में 500 मैं 5 था 100 का, ऐसे कुछ है यो, या फिर 105 है। 500 में वही खरीदा, तुझे बताना है, हाँ। कैसे लिखना 100 में बेच दिया। है। Yes. 500 में खरीदा, 400 में बेच दिया। आप लो। बताओ ना। लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ? आप बताओ क्या है इसमें। गाइस बताइए मार कर रहा हूँ। पूछो। मैं आपसे